आखिर एलएलबी के बाद एलएलएम को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल की ड्यूरेशन करने का फैसला कहां तक सही है? जानते हैं इसकी हिस्ट्री। देखिए, 2013 में नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट आई जिसने यूजीसी और एचआरडी मिनिस्ट्री को रिफॉर्म के लिए कहा एलएलएम में, और एलएलएम जो कि इंडिया में 2 साल का कोर्स होता था उसको इन लाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 1 साल का कर दिया गया। जैसे यूएस, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर एलएलएम 1 ही साल की होती है, तो इंडिया में भी उसे 1 साल का कर दिया गया। हां, इंडिया में कॉलेजेस को ऑप्शन दी गई कि अगर आप चाहते हैं तो आप पुराने 2 ईयर कोर्स से भी कंटिन्यू कर सकते हैं या आप 1 साल को। और हुआ यह कि ज्यादातर एनएलयूज ने और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ने इस 1 ईयर एलएलएम को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज 2 ईयर कोर्स को ही उन्होंने कंटिन्यू किया, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। खैर, अब होता यह है कि 2020 में आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और वहां पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बना। वहां पर लीगल एजुकेशन को हायर एजुकेशन के उससे बाहर रख दिया गया। दैट मीन्स अब लीगल एजुकेशन जो चली गई वो बार काउंसिल के कंट्रोल में चली गई। अब इसको समझते हैं क्या है। असल में आपको पता है कि एडवोकेट एक्ट 1961 में सेक्शन 7 के तहत हमारी जो लीगल एजुकेशन है, कौन प्रैक्टिस कर सकता है कौन नहीं, वो बार काउंसिल डिसाइड करती है। इसीलिए जब एलएलबी करते हैं, आप ऑल इंडिया बार का एग्जाम देते हैं, फिर किसी बार एसोसिएशन में एनरोल कराते हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट भी रहता है। लेकिन जब एलएलएम थी, क्योंकि वो यूजीसी के अंदर थी, वो हायर एजुकेशन थी, उसका प्रैक्टिस से कोई सीधा सरोकार नहीं था, तो वो बार काउंसिल के अधीन नहीं थी। लेकिन अब यह हुआ कि वो बार काउंसिल के पास आ गया। बार काउंसिल डिटरमाइन करेगी कि क्या ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन होनी चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए। अब हुआ यह कि 2021 में बार काउंसिल ये कहती है कि हम इस 1 ईयर एलएलएम को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं और हम वापस से 2 ईयर एलएलएम लाएंगे। उनका यह कहना है कि इससे क्या है कि 2 ईयर एलएलएम में बढ़िया से एजुकेशन दी जा सकती थी, 1 ईयर एलएलएम में बढ़िया से पढ़ाया नहीं जा रहा। अब यह सारी बात कहने के लिए उनके पास हालांकि कोई क्वांटिफिएबल डाटा नहीं है कि ऐसा 7 साल में कौन सा अलग से डाटा आया जिसमें यह कहा गया हो कि 1 ईयर एलएलएम जिन्होंने करी, चाहे वो एनएलयूज से करी या कहीं से, और वो लोग इनकम्पिटेंट हैं या वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं है जितने कि जिन लोगों ने 2 ईयर एलएलएम करी। उनकी पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम है, या उसके बाद जिन्होंने पीएचडी करी तो उनकी डिग्री में या उनकी कॉम्पिटेंसी में क्या इशू है, इस बारे में कोई क्वांटिफाइबल डाटा नहीं है। लेकिन ठीक है, वो एक बात लेकर आए। अब जब बात की चर्चा की थी तो बहुत सारे एनएलयूज ने इसको अपोज भी किया था कि ये प्रोग्राम डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, 1 ईयर एलएलएम रहनी चाहिए। इससे हम वर्ल्ड ओवर एक इक्वल फुटिंग पर आते हैं। और आपको पता है कि इंडिया एक ग्लोबल हब भी बनता जा रहा है एजुकेशन का। फॉरेन से भी लोग अब इंडिया में पढ़ने आना चाहते हैं। अब होगा क्या कि अगर किसी भी फॉरेन कंट्री से किसी को पढ़ने जाना है, ऑप्शन इंडिया एज अ कंट्री होगा, तो वो कहेगा मैं एलएलएम में इंडिया में क्यों जाऊं, वहां पर तो 2 साल का कोर्स होता है, उसकी बजाय मैं ऐसी जगह जाऊं जहां पर 1 साल का कोर्स है। तो इससे हमारे पास फॉरेन स्टूडेंट्स भी कुछ कम आएंगे और हमारे जो हम ऑब्जेक्टिव है हमारा लीगल एजुकेशन को लेकर, उसको कहीं ना कहीं इंपैक्ट भी पड़ेगा। एंड नॉट ओनली दिस, इंडिया में आज बहुत से लोग सिर्फ एलएलएम इसलिए करना चाहते हैं, या तो वो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं या वो सिर्फ एक हायर एजुकेशन डिग्री, एक स्पेशलाइजेशन लेने के लिए एक्सपोजर चाहते हैं। अब उनको जब इंडिया में एनएलयूज वगैरह में 1 ईयर एलएलएम आई तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि नहीं, हमें मास्टर्स डिग्री यहीं पर करनी है और इंडिया में हमें एक्सपोजर मिलेगा, हम यहीं रहेंगे, और उन्होंने फॉरेन जाने का प्लान नहीं किया या ड्रॉप कर दिया। अब होगा क्या, ऐसे लोग फॉरेन जाने के बारे में सोचेंगे बिकॉज इट सेव्स 1 प्रेशियस ईयर ऑफ देयर लाइफ। अब वो वापिस आकर चाहे यहां पर प्रैक्टिस करें या वो कहीं जॉब करें, उनको वो एडवांटेज भी मिलेगी और एक फॉरेन एक्सपोजर भी मिलेगा। एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ती है। आजकल दुबई और सिंगापुर जैसे कंट्रीज में फॉरेन एलएलएम से लोग बहुत सारी जॉब्स मिल रही हैं। सो कहीं ना कहीं ये हमारे यहां पर उस ब्रेन ड्रेन की थ्योरी को बढ़ाएगा भी। अब लेकिन बार काउंसिल का यह कहना है कि देखिए, अगर आप फॉरेन से एलएलएम करके आएंगे जो कि 1 साल की होगी, इंडिया में 2 साल की होगी, तो अब होगा क्या कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। उससे यह होगा कि फॉरेन से पढ़ के भी आओगे तो इंडिया में जॉब आपको नहीं मिलेगी। लेकिन उसके लिए फिर आपको जॉब कैसे मिलेगी?
बार काउंसिल फिलहाल ये कहती है कि आप 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस कीजिए। अब आपको गेस्ट लग के बड़ी मुश्किल से, आपको पता है कि जॉब कैसे मिलेगी, और जो कि एलएलएम बाहर से करके आया है, उसको टीचिंग एक्सपीरियंस 1 साल का लेने के लिए, ताकि उसकी एलएलएम की इक्वलेंसी बने, तो ये कुछ अजीब सा मसला हो रहा है। और वैसे भी आपको पता है इंडिया में बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो फॉरेन से पढ़े हुए स्टूडेंट्स को एलएलएम करी हुई है, उनको टीचिंग अपॉर्चुनिटीज देती हैं एज ए गेस्ट फैकल्टी, एंड दे पे देम वेरी हैंडसम अमाउंट। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम सिर्फ इस वजह से कि एक अच्छे टीचर को, अच्छे रिसर्चर को डिस्करेज कर दें कि उसने 1 साल की डिग्री बाहर से करी है। सोचने की बात है। और साथ ही में आपको यह भी समझना होगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। अब जब एक कोर्स 2 साल का होता है, मान लीजिए दिल्ली में एक कोर्स 2 साल का है, अब जो बच्चा दिल्ली में पढ़ने जाएगा उसको 2 साल घर से बाहर किराया देना होगा, हॉस्टल्स अवेलेबल पूरी तरह नहीं है, कोई प्राइवेट अकोमोडेशन में रहेगा। ना केवल उसकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट साल एक्स्ट्रा लगेगा, बट फैमिली पर बर्डन भी आएगा। सो जो स्टूडेंट्स हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं उनके ऊपर इसकी दोहरी मार होगी। फिर अब आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा, चाहे हमारे टीचिंग रोल्स हैं, चाहे जुडिशरी है, फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ी है। लेकिन अब जो 2018 में एक सर्कुलर आया था एचआरडी मिनिस्ट्री का कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो आपके पास मिनिमम पीएचडी होनी चाहिए। तो लॉ स्टूडेंट की लाइफ में या तो वो 5 साल से पढ़ा होगा या 6 साल वाला कोर्स किया होगा, तो उसके लिए ये जो ड्यूरेशन है 5 ईयर या 6 ईयर प्लस 2 ईयर एलएलएम प्लस एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ पीएचडी टेक्स हिम टू 10 to 11 ईयर्स। अब जो बच्ची या जो व्यक्ति हम्बल बैकग्राउंड से है उसके लिए ये 11 साल या 10 साल की लड़ाई, क्या कहीं ना कहीं हम शायद टीचिंग में उनको डिस्करेज तो नहीं कर दे रहे एक शो करने से? सोचने की बात है दोस्तों। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जब हम ये कह रहे हैं कि फॉरेन के एलएलएम को हम इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो आए 1 साल टीचिंग करें, पर जो लोग सिर्फ प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, जिनको है कि अपना करियर लिटिगेशन में बनाना है, लेकिन दे वांट अ स्पेशलाइजेशन, उनको लगता है हमें आईपीआर में, हमें क्रिमिनल लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में स्पेशलाइजेशन चाहिए, या हमें इंटरनेशनल लॉ में एक्सपोजर कुछ चाहिए। अब वो लोग तो फॉरेन जाएंगे और फॉरेन से एलएलएम करके भी आएंगे, तो भी उनके प्रैक्टिस पे और उस चीज पर तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो ये जो फैसला है कि एलएलएम को 2 साल का किया जाए, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको टीचिंग करनी है या जिनको पीएचडी में जाना है, शायद कहीं ना कहीं सिर्फ एक सिलेक्टिव उनके ऊपर चोट लगेगी। अब इससे एक और सवाल जो निकल के आता है कि तो हमको समझना है कि प्रॉपर कंसल्टेशन होनी जरूरी है। आप देखिए कि इंडिया के जो हमारे लास्ट चीफ जस्टिस थे, जस्टिस चंद्रचूड़, वो हार्वर्ड से और फॉरेन कॉलेजेस से पढ़े, वो एक्सपोजर दिखता था, उनके कोर्ट हैंडलिंग में दिखता था, उनके ऑर्डर्स में भी दिखता था। सो ऐसा नहीं है कि फॉरेन एजुकेशन अच्छी नहीं है, राइट? सो हमें एक ऑब्जेक्टिव वे होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बढ़िया टीचर होगा या नहीं, उसके लिए केवल और केवल डिग्री मात्र एक डिसाइसिव तरीका नहीं होना चाहिए। और मोर ओवर, अगर हम बात करते हैं कि पीएचडी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि एलएलएम हो, पीएचडी में सिर्फ ये लगाने से कि हमने एक सॉफ्टवेयर लगाया ये देखने के लिए कि प्लेगरिज्म नहीं है, क्या वो सही पीएचडी होगी? इंडिया में एक पैरिटी ऑफ एजुकेशन वो ना एलएलबी के लेवल पर है, ना एलएलएम के लेवल पर है, ना ही पीएचडी के लेवल पर है। और ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट भी डालती है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंडिया की सबसे मशहूर टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहां की लॉ फैकल्टी, जिसमें इतने एल्यूमिनीज देती है, सुप्रीम कोर्ट तक जजेस भी हैं, इतने सीनियर लॉयर्स हैं, बार एसोसिएशन एंड बार काउंसिल्स के प्रेसिडेंट्स भी वहां से चुन के आए हैं, वहां पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जैसा सब्जेक्ट सिलेबस में ही नहीं पढ़ाया जाता। वहां पर दुनिया भर का इंटरनेशनल लॉ और बहुत कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ऑप्शनल चॉइसेस में पढ़ाए जाते हैं, इंश्योरेंस लॉ, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ जिसका सिविल केसेस में ज्यादा नहीं तो 70% केसेस में जिसका उपयोग होता है, चाहे वो हमारे एग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हो, चाहे पोजेशन के सूट्स हो, चाहे डिक्लेरेशन, कैंसिलेशन, इंजंक्शंस, 70% मिनिमम जिसका यूज है वो वहां सिलेबस में ही नहीं है। तो क्या
रिक्वायरमेंट ये हो कि 2 साल पढ़ाया जाए या सही पढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि बार काउंसिल को सबसे पहले इंडिया में सिलेबस के ऊपर एक पैरिटी को लाना चाहिए और हमारी एलएलबी को मजबूत करना चाहिए। 1 ईयर एलएलएम या 2 ईयर एलएलएम ये यूनिवर्सिटीज को उनके पास चॉइस छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिस स्टूडेंट को जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो कर ले। या तो हम ऐसी कुछ बात करें कि जी हमने तो कोर्स में, लेट्स से बार काउंसिल कहती है कि हाँ ठीक है, जो एलएलएम अब करेंगे उनको हम 1 साल जो उनको टीचिंग एक्सपोजर देना चाहते हैं, क्या हम उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई इस प्रकार की स्कॉलरशिप्स या कुछ चीज इंट्रोड्यूस करें। हमें इंपॉर्टेंट है कि पीएचडी जो है उसको रेगुलेट करा जाए कि रिसर्च वर्क सही तरीके से हो। और ये जो रिक्वायरमेंट है कि पीएचडी कम से कम जरूरी हो, ये शायद मुझे लगता है कि सही नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। और साथ ही में मुझे यह भी लगता है कि आज जो एक बात चल रही है कि 3 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस हो, जिस स्टूडेंट ने एलएलएम या पीएचडी करी गई है उसकी स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट को वो एक्सपीरियंस अगर लाया भी जाता है तो उसको, हालांकि वो एक्सपीरियंस लाना ही गलत है, बट अगर वो लाया भी जाए तो उनको एटलीस्ट ये चीज एग्जम्प्ट करी जाए। असल में बार काउंसिल को चाहिए कि जो टीचिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंटेम्पररी स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाए। ये 2 ईयर 3 ईयर की डिग्री की बात नहीं है। यदि एक आदमी उसने कुछ साल प्रैक्टिस करी है, रियल सेंस में प्रैक्टिस करी है, कोई व्यक्ति उसने मैजिस्ट्रेट या एज अ जज काम किया, चाहे हाई कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में कुछ साल, तो उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो किसी 1 साल या 2 साल की एलएलएम करे हुए व्यक्ति से बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। रादर मेरा अपना मानना यह है कि जब हम टीचिंग का लिए सिलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट एक्सपीरियंस और डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को जब जगह मिलेगी तो शायद हम बेटर लॉयर्स को भी मार्केट में देख पाएंगे। सवाल सिर्फ कोर्स का, इसीलिए मैंने कहा कि कोर्स या ड्यूरेशन बढ़ाने की बात नहीं है, इस फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है कि हमें किस तरह के टीचर चाहिए। बहुत से टीचर जिनका बाहर का एक्सपोजर है, चाहे 1 साल का, वो मेरे लिए शायद किसी यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स के लिए उस टीचर में क्वालिटी हो सकता है उसका रिसर्च वर्क इतना अच्छा हो। तो इसीलिए हमें, चाहे कोई व्यक्ति जुडिशरी में रहा हो, चाहे वो किसी और एक्सपीरियंस में उसने वकालत अच्छी करी है, चाहे उसका कुछ एक्सपीरियंस है, देयर हैज टू बी अ वे, देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया कि उनको भी मौका मिले। सो मेरा अपना मानना, अब मैं इसके कंक्लूजन में ये कहूंगा दोस्तों, मुझे लगता है कि बार काउंसिल को, अभी ये बात पेंडिंग है, कमेटी बन रही है, बहुत सोचने के बाद कोशिश ये करनी चाहिए कि 1 ईयर एलएलएम को भी रखा जाए, 2 ईयर एलएलएम को भी रखा जाए, चॉइस दी जाए यूनिवर्सिटीज को जैसे पहले दी गई थी, ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बराबर आ सकें। हमारे यहाँ के पिछड़े वर्ग को, महिलाओं को, जिनके पास पैसा नहीं है, उन सबको इसका एडवांटेज हो। रादर पढ़ाई को और रिगरस बनाया जाए, कॉलेजेस में क्लासेस रेगुलर हो, सिलेबस को रिवैम्प किया जाए, लुकिंग एट द कंटेम्पररी नीड्स, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात सही जगह तक पहुंचे और इसके ऊपर कोई उचित फैसला आए। धन्यवाद।